पीएफआई धर्मांतरण तो पीएफआई दिल्ली दंगा, कानपुर दंगा, बुर्का विवाद तो पीएफआई हर जगह, पीएफआई हिजाब विवाद तो पीएफआई, हाथरस तो पीएफआई। ये पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, अब इसमें बैन लगेगा और इसके बाद चीखेंगे। कब लगेगा? कि नादान लोग इसके जब बैन लगेगा, टाइम और डेट बता दो। जब बैन लगेगा तब भदौरिया जी और उनके लोग, सेकुलर गैंग के लोग मंदिर की तरह बोलो, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, है ना? वही है इनका। अभी तारीख भी बन गई, मंदिर भी बन गया। ये इतनी सरकारें बदलनी। अनुराग, मुझे याद है ऐसे हम डिबेट करते थे और आप ऐसे आके पूछते थे राम मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा? बन रहा है ना? सीए कब आएगा? आ रहा है, आ गया ना? एनआरसी कब हो गया ना? ट्रिपल तलाक कब हो गया? ऑर्डर से बना, ये तो चुनाव करवाते रहे। अनुराग होगा, नहीं चुनाव करवाते रहे, आपको रोने का मौका मिलेगा। केवल 20 सेकंड भदौरिया, केवल 20 सेकंड मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। 20 सेकंड। अरे हिंदुस्तानी हाथ नहीं जोड़ते। नहीं, हम ही जोड़ते से प्यार से रहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये हाथ जोड़वाना बंद करवा दिया ना स्कूल में, हिंदुस्तानी हाथ नहीं जोड़े। नहीं, हम भाई टाइम वेस्ट हो, स्कूलों में हाथ जोड़वाना बंद कर दिया। एक मिनट विजय शंकर तिवारी ऑडियो अमन जी पीएफआई शुरू करते हैं। जब पीएफआई पर बैन लगेगा तो भदौरिया जी और सेकुलर गैंग के लोग कहेंगे कि नादान लोगों को पकड़ा गया है। दूसरी बात, हाजी साहब ने कहा जनसंख्या, मैं बताता हूं, जो जनसंख्या कम हुई है इनके कर्तृत्व के कारण नहीं कम हुई है, वो कम हुई है जेनेटिक। जो जेनेटिक यहां भी कम हुई है, वहां भी कम हुई है। बाकी जो योजना से जनसंख्या बढ़ाने का काम चल रहा है बदस्तूर जारी है, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। ठीक है, अब मुझे आप बोलिए, इसके बाद हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब आऊंगा। मुझे तो रात को सपने में इंदिरा गांधी आई थी और उन्होंने कहा कि भाई नसबंदी का अभियान दोबारा से चलाना चाहिए, परंतु इस तरफ चलाना चाहिए। किस तरफ? ये जो 2047 का तो सबके लिए आएगी ना सर? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ सर, इधर ज्यादा है योजना। नहीं, ज्यादा कम क्या, योजना तो दोनों तरफ आएगी सर। हम लोग एक ही वर्ग जिम्मेदार है जनसंख्या के लिए। इसका कोई डेटा दीजिए। आप मुझे काम करिए, एक मिनट सुनिए ना मुझे, आप मुझे डेटा दीजिए कि एक ही वर्ग जिम्मेदार है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। कोई डेटा है साहब? मैं आपको बता रहा हूँ सर, इनके पास एक डेटा। अरे रुको भैया, बीच में नहीं आते ही अंग्रेज रुको तो सही, अंग्रेज चलेगा, करना इनको हिंदू मुसलमान। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज को छोड़ गए, तुम भी साथ चले जाते तो अच्छा रहता। भैया बात सुन लो, तुम लोगों को पता है कि जनसंख्या बढ़ाने में तुम्हारा और तुम्हारे अल्लाह का हाथ है। आप बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, परंतु पाकिस्तान में जाओ, हम लोगों को बख्श दो यार, हम लोगों को माफ करो। तुमको देश दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान दे दिया। सच्चाई ये है अमन भाई, इन लोगों तो ये भी तो हम में है, हम में, हम और वो ये हम में नहीं है, ये गर्दन काटने वालों में। ये करौली जोधपुर वाले, ये सर तन से जुदा वाले हैं सर। ये कहें, ये विरोध करें, इन्होंने विरोध नहीं करना। ये आपके विरोध कर चुके हम। अरे क्या कर चुके? वो हम विरोध कर चुके, आदिल चिश्ती कर चुके, आदिल करेंगे, आदिल चिश्ती, जिन्होंने पहलू आदिल चिश्ती, आदिल चिश्ती, अजमेर का आदिल चिश्ती, आज कहिए सीमन से, आदिल चिश्ती कौन है? पूछो इनसे। आदिल चिश्ती का समर्थन करते हैं। शंभूलाल रैगर, आदिल चिश्ती निकाली नहीं निकाली, उसकी आदिल चिश्ती तुम्हारा खादिम है अजमेर का। आदिल चिश्ती उदयपुर क्या बकवास कर रहा है? वो राम के बारे में, हनुमान के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में अपमान कर रहा है। एक सवाल है, उनकी जो शिकायत है ना, शिकायत आदिल चिश्ती कौन है? शिकायत क्या है? नुपुर शर्मा का एक बयान आया, आराम से सुनिएगा सवाल। कंडेम तो उनकी स्टेटमेंट को भी किया गया था। हर किसी ने बोला था गलत बयान नहीं बोलना चाहिए था, भावनाएं आहत हुई, हर किसी ने बोला। बिल्कुल। उसके बावजूद आप लोग सड़कों पर उतरे, उसके बावजूद विरोध प्रदर्शन हुआ, एफआईआर हो चुकी थी, उसके बावजूद आप लोग सड़कों पर उतरे क्या? लेकिन अब मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। यहां पर जब गर्दन कटी, आप सिर्फ कंडेम कर दिया, बहुत है। आप लोग सड़कों पर उतरे गला काट कट्टरता के खिलाफ? मैं आपको उतरे हाँ या ना? हम सड़कों पर उतरे थे, वो हम आपको बता रहे हैं। उतरे थे जी, हम बता रहे हैं। कौन सा कानपुर हो गया? कौन नजर आया? आप लोगों को नजर आया? कोई नजर आया क्या? ये फर्क क्यों है? सड़कों पर उतरे, सिर्फ उनकी क्या मांग थी? उन्होंने ये नहीं कहा किसी ने कि सर तन से जुदा की बात किसी ने नहीं कही। उन्होंने कहा उसकी गिरफ्तारी करो, ठीक है, जो कि सरकार ने नहीं करी। तो आप उदयपुर के खिलाफ क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? अब मैं बता देता हूं, उदयपुर के खिलाफ सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? ये शिकायत है अमू साहब की। सुन तो लीजिए मेरी बात, बचाने आगे देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। जो उदयपुर का आरोपी है रियाज अटारी,
उसका बीजेपी से कनेक्शन है, ठीक है। और जो है तालिब हुसैन, जो आतंकी तालिब हुसैन तस्वीर में पकड़ा गया, उसका भी बीजेपी से। अच्छा इसलिए नहीं उतरे थे। बताओ क्या है, ये बीजेपी का बताओ क्या है। एक मिनट अनुराग, एक मिनट। अच्छा वो बीजेपी के साथ थे इसलिए नहीं उतरे। एक मिनट मेरे हैंडल कर लो। अनुराग एक मिनट, ये बचाने आगे देखिए। खाली डिबेट करो ना। अनुराग आपका अलायंस है क्या? बीजेपी का बात है, आपकी जिम्मेदारी है क्या इनको बचाना? लोगों का यहाँ सर कटेगा, नहीं कोई सर काटेगा और बीजेपी का कार्यकर्ता निकलेगा। अशोक गहलोत जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्हें बचाने के लिए जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या की, उन्हें बचाने के लिए बीजेपी के नेता पुलिस को फोन कर रहे थे, इनको बचाओ 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 बचाओ, मगर किसी मुसलमान ने ये कहा कि उन्हें बचाओ। सबने कहा कि उन्हें फांसी पे। मैं जवाब देता हूँ। कमलेश तिवारी की गर्दन गलत कटी थी, हाँ या ना? बिल्कुल गलत कटी थी। तो फिर ये देश में नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब अगला सवाल सुनिएगा। जिसने गर्दन काटी ना, उसको वकील कौन दे रहा है आपको पता है? जमीयत, आप ही के कम्युनिटी के लोग। तो क्या वो तो संवैधानिक अधिकार है हमारा। अच्छा गला काट, ये देखिए, गला काटने वालों को वकील देंगे, गला काटने वालों को बचाएंगे आप। यानी कि एक मिनट, ये तो जब निकाल रहे हो, यानी कि उदयपुर में, उदयपुर कन्हैया के अब में रैलियां निकाल रहे जो मुसलमानों को मारते हैं लिंचिंग के नाम पर। एक सवाल ले लो, उन्हें मालाएं पहनाती हैं। आप इनसे तो नहीं सवाल कर रहे। मत बचाइए उनको, एक मिनट कोई नहीं बचा रहा। आप मेरा सवाल पूछिए ना अंग्रेज साहब, मेरा सवाल है तो इसका मतलब उदयपुर के माला क्यों पहना रहे थे, पूछिए इनसे। जो अच्छे काम करेंगे, हीरो वाला काम करेंगे, उनको माला पहनाएंगे। अम्मू साहब एक सवाल है, एक मिनट रंगरेज साहब, इसका मतलब उदयपुर के हत्यारों को भी लीगल एड दी जाएगी। ये देखिए, ये खुल्लम खुल्ला आपके चैनल पे अभी आप कह रहे थे कि किसी की भावना आती होनी चाहिए। ये देखिए, जो वीरों और महावीरों को सम्मान उनको माला पहनाएंगे। वीरों और महावीरों वाले काम करने वाले योद्धाओं को माला पहनाएंगे। हिंदुओं की हत्या करने, हिंदुओं की हत्या कराते हो, गर्दन कटवाते हो, शर्म नहीं आती? आप लोगों को लगता है कि क्या फर्क होता है कि एक बयान अगर एक धर्म विशेष के खिलाफ आता है, जैसे मैंने पूछा कि नुपुर के खिलाफ, एक मिनट अब मैं बात कर लूं, हाँ मैं एक बात कर लूं, क्या नुपुर के खिलाफ जैसे लोग सड़कों पर उतरे, उदयपुर के खिलाफ उतरना चाहिए था? आपको लगता है नहीं उतरे हैं? कोई कुछ बात करना चाहेगा? आपको लगता है उतरना चाहिए था क्या इस तरह से? और वो नहीं खड़े होके, हाँ एक मिनट अनुराग आप ही आ जाइए, मैं चला जाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल उतरना चाहिए था, वो नहीं हुआ, नहीं हुआ। आपको हाँ बोलिए बोलिए एक मिनट। बेसिकली उतरना चाहिए था, और बार बार आप मंदिर मंदिर कर रहे हो, तो बेसिकली मंदिर में सरकार का पैसा नहीं है, वो ट्रस्ट का पैसा है, तो वो लोगों का पैसा। आपने बोला है सर अपने बयान में, तभी मंदिर मंदिर अभी आपने। इनसे क्यों भिड़ रहे हैं सर? प्रभु जनता है, जनता से भी भिड़ेंगे अनुराग भाई, अनुराग जनता से भी भिड़ेंगे। एक मिनट सर, बेसिकली वो ट्रस्ट का पैसा, लोग लिसन टू मी केयरफुली, वो ट्रस्ट का पैसा, सरकार का पैसा। सर मेरी बात, सर सरकार का पैसा, सर सरकार का पैसा। और रही बात सर हमारा संविधान, अनुराग आप जनता से लड़ेंगे, आप वोटर से लड़ेंगे, बच्चे इनसे लड़ेंगे अब आप, तो बस सुन लीजिए ना बच्चे। हाँ, और बेसिकली सर हमारा संविधान बंधुत्व की बात करता है, तो यहाँ अगर जो नुपुर शर्मा वाली बात हुई तो सर दोनों पक्षों की गलती है। एक पक्ष जैसे ही वो बात हुई तो दूसरे पक्ष को ये बात कर देनी चाहिए थी कि आप सलामत रहो, लेकिन क्योंकि मेन बात ये, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है सर, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो सर कहीं ना कहीं अगर नुपुर शर्मा का ये बयान आया था तो विपक्ष को ये कहना चाहिए था कि जो ये बयान आया ये गलत है, जो हमारे भाई बंधु है वो प्रदर्शन ना करे, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। वो तो भड़काने उकसाने का काम कर रहे थे ये लोग। आप लोगों का तो पेट नहीं भर रहा था कि उतरो सड़कों पर दंगा करो, आप लोगों का पेट नहीं भर रहा था। हाँ बोलिए, हाँ एक मिनट खड़े हो जाइए। ये सवाल क्योंकि आप, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आप उनको डिफेंड मतलब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? ये इनका ये अनुराग जी आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगर सही से नहीं समझा रहे तो आप बीच में मत बोलिए। सवाल जब नहीं हम अनुराग भाई सवाल ले सकता है वो या नहीं? पहले ये बात, सवाल कहाँ पूछ रहा है? हाँ बस बोलने तो दीजिए ना, सवाल पूछ रहे हैं, पूछने का मौका दीजिए तभी तो पूछेंगे ना। जब अमन चोपड़ा जी ने उनसे पूछा था तो आप बीच में फिर क्यों पड़े? उनसे पूछा गया कि जब नुपुर शर्मा बयान दी थी तो हरा कुर्ता है, मजबूरी है, समझते नहीं आप। चलिए अब आप सवाल। जब नुपुर शर्मा का बयान आया था तब ये लोग सड़कों पे उतरे थे, जब गला कटा तो ये लोग सड़कों पे नहीं उतरे, तो उसका जवाब कहाँ मिला? अभी आप बीच में क्यों पड़े थे? आप उनको समझाने दीजिए। वो और कोई सवाल और कोई? हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? हाँ। सर एक सरफरी प्रवक्ता ने आगे एक छोटा सा बयान दिया, उसमें आप सबने चिल्ला के बोल दिया सड़कों पे उतरो। जब गला कटा तो आप सबने साथ आके क्यों नहीं बोला कि आप सारे भारतीय सड़क पे उतरो? बहुत बड़ा सवाल है, आप सोचिए, ये सवाल है।
इस बच्ची ने शब्द का इस्तेमाल ना हिंदू किया ना मुसलमान, इस बच्ची ने बोला भारतीयों को सड़कों पर। हाँ अजय आलोक, फिर मैं में डाल रहा हूं आप सबके लिए। नुपुर शर्मा के बयान की बहुत चर्चा हो रही है। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया गलत किया, नहीं बोलना चाहिए, दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए, खासकर तब जब आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हो, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन नुपुर शर्मा ने यह बयान कैसे दिया, आप लोगों ने देखा है वो डिबेट? भगवान शिव का अपमान किया था तस्लीम रहमानी ने, किसी ने कंडेम किया उसको? किसी ने कंडेम किया? उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। लोग नुपुर शर्मा वो भगवान शिव का लगातार अपमान कर रहे थे। पूरी डिबेट देखिए भाई। इसमें एक चीज ये भी थी कि जब उदयपुर में दंगा, जब उदयपुर ये कांड हुआ तो कहा गया उकसाने वाला जिम्मेदार, उकसाने वाला जिम्मेदार है। तो फिर उकसाने वाला अगर जिम्मेदार तो फिर उकसाया तो कोई मेरे सामने काली मां को गाली देगा तो मैं सहूंगा? क्या नाम है आपका? हाँ, मैं सबसे पहले बोलना चाहती कि नुपुर शर्मा ने बस क्वेश्चन पूछ लिया कि जैसे कि मुस्लिम हिंदुओं का इंसल्ट करते, क्या इसे मैं भी इंसल्ट करूं? उन्होंने बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं किया, उन्होंने बस पूछ लिया कि जैसे कि आप लोग करते हो क्या मैं भी करूं? ये बस क्या भारत अब एक डेमोक्रेटिक देश नहीं है? क्या हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? क्यों हमारे मुस्लिम भाइयों के अंदर इतना गुस्सा क्यों है? भारत जब एक डेमोक्रेटिक देश है तो उनको बोलने दो। सवाल ये भी है कि शायद एक सवाल ये भी है जो इन्होंने पूछा कि अभी शायद माँ काली को लेकर महुआ मित्रा की तरफ से क्या कहा गया, ये अभी जो चिश्ती साहब है इन्होंने क्या कहा, इन सबके पास सफाई का मौका था। फर्क समझिएगा, बीच में मत बोलिएगा। सबके पास सफाई का मौका था, सब आके बोल रहे हैं नहीं मेरे कहने का ये मतलब था, मैंने ये कहा था इसलिए कहा था, ये समझिए वो समझिए। नुपुर को शायद वो सफाई का मौका तक नहीं दिया गया। ये तो शायद आप साफ इत्तेफाक रखेंगे, उनको तो सफाई का मौका भी नहीं दिया गया और सीधा सरपंच से दोबारा कुछ कहना चाह रही हैं आप? बोलिए बोलिए। सर, नुपुर शर्मा ने बस क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या मैं इंसल्ट करूं? उन्होंने इंसल्ट नहीं किया, उन्होंने आप लोगों से पूछ लिया जैसे कि आप लोग भगवान का इंसल्ट करते हो, क्या मैं भी करूं पैगंबर साहब का या नहीं? तो इस पे इतना रिएक्शन क्यों आ रहा है देश में, क्यों? चलिए और कोई हाँ बोलिए। जब मुस्लिम धर्म के खिलाफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभा द्विवेदी। सवाल किससे है? इन दोनों सर। हाँ, अनुराग जी से। हाँ अनुराग जी, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। हाँ चलिए। हाँ, जब मुस्लिम धर्म की एक भी किसी नहीं सिखा के लाते हैं, आपको लग रहा है कि ये इन सब बच्चों को सिखा के लाया गया? आप इनसे लड़ लीजिए अब ये गलत है ये। अनुराग भाई आप सोचिए, आप इन सब पर आरोप लगा रहे हैं, आप इन सब पर आरोप लगा रहे हैं। ये सारे बिके हुए हैं, ये सारे बिके हुए हैं, ये सारे बिके हुए होंगे अनुराग भाई। भाई ये बताइए, सवाल सत्ता पक्ष से होगा विपक्ष से होगा, ये बताइए। हाँ बोलिए। देश के युवा पर आरोप लगा रहे हैं कि हम बिके हुए हैं, हम देश को बढ़ाने वाले हैं। पहले आरोप मत लगाइए हमारे ऊपर कि हम इनसे सवाल, ये हमें बता रहे हैं फिर हम सवाल पूछ रहे हैं। हाँ तो सवाल सुनिए। नहीं मैंने आपको सवाल बताया। सर आरोप लगा रहे हैं, देखिए देश के युवा के ऊपर ऐसा आरोप मत लगाइए। चलिए हाँ भाई सवाल चलिए हो गया। हाँ। सवाल ये है कि कोई मुस्लिम धर्म के ऊपर एक नॉर्मल कोई अपना पर्सनल ओपिनियन देता है तो उसके खिलाफ पूरे देश में हंगामा हो जाता है, पर वही आज हमारे काली माँ के ऊपर, शिव के ऊपर, बहुत सारे लोग के ऊपर होता है। तो क्या कोई हिंदू रोड पे आया कि चलो हम सिर काटते हैं? क्या हिंदू को सब FIR की मांग कर रहे हैं? तो बात आराम से भी की जा सकती है। बात अगर आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो आप भी FIR की मांग करिए या फिर सपोर्ट करिए। चलिए ठीक है, एक और सवाल। हाँ जल्दी से। सर मेरा सवाल भदौरिया सर से है और इनसे भी है कि अगर भदौरिया जी आपकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत कहा गया तो सर इस्लामिक आइडियोलॉजी को ठेस पहुंचा, लेकिन सर अगर इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी को काटना मारना है, लोग सड़कों पे उतर के अगर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत कहा गया तो जो कि शांति से भी प्रोटेस्ट किया जा सकता था, लेकिन अगर वही गला रेत के मार दिया गया तो सर इस्लाम तो नहीं सिखाता कि ये सवाल है मेरा आपसे, एक मिनट, मतलब सर तन से जुदा, गैर संवैधानिक और गैर इस्लामिक। बिल्कुल ये असंवैधानिक और गैर इस्लामी है और इसके लिए बाकायदा बार-बार पता नहीं क्योंकि इस्लाम के नाम पर ही आपको एक बात और बता दूं कि बार-बार कहा जा रहा था फतवा जारी नहीं हो रहा, तो उलमाओं ने बाकायदा फतवा भी जारी किया बरेली से कि जो भी ऐसी घटना करता है भी फतवा जारी करके छोड़ देते ना, वो गैर इस्लामी है, फतवा जारी करके छोड़ देते, नुपुर पे भी फतवा जारी करके छोड़ देते। क्यों उतरे सड़कों पर, क्यों उकसाया, क्यों भड़काया, क्यों ये नौबत आई कि उदयपुर में गला कटा, क्यों ये नौबत आई कि उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, 2 महीने हो गए गिरफ्तारी नहीं हो रही। अच्छा गिरफ्तारी नहीं होगी तो और गले कटेंगे।
वही कंडीशन उसके उसकी गिरफ्तारी। अजमेर के अंदर जो वहां पर सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे, उनको एक संदेश दे दो जरा न्यूज़ 18 के माध्यम से। गौहर चिश्ती बोलिएगा। सरवर चिश्ती के भतीजे जवाब आपने मेरे से सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर वो अपने अगर वो अपनी बात इस तरीके से अगर कह रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है उन्हें जेल में डालने की। तो नुपुर के मामले में भी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्यों उतरे सड़कों पर? पूछना चाहता हूं, जिन्होंने पहलू खान को मारा, जिन्होंने जुनेद को मारा, जिन्होंने अखलाक को मारा, जिन्होंने मैं बोल बहुत सारे लोगों की लिंचिंग की, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? की हत्या होनी चाहिए।